आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग के इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से वो क्वेश्चन होते हैं जो हमें फेस करना पड़ता है इंटरव्यू में, कौन से वो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हर किसी को फेस करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल वीएस डिज़ाइनर। जितने भी फ्रेशर हैं, जितने भी फैशन डिज़ाइनर जॉब के लिए जा रहे हैं, उनको ये सारे क्वेश्चन पूरे ऑनेस्टी से देने होंगे उसके आंसर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उन पर डिपेंड करता है कि कितने वो ऑनेस्टी से देते हैं कि जॉब उनको करना है। अगर आप झूठ तो वहाँ बोल नहीं सकते। हाँ, आप कुछ क्वेश्चन सर्च करके बता सकते हो, हम यहाँ क्वेश्चन देंगे, आप कुछ क्वेश्चन नहीं आता अगर आपको तो आप सर्च कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन आप खुद से दें। आपको उसके बारे में क्या जानकारी है वो आप खुद से बताएं, क्योंकि अगर आप बैचलर डिग्री नहीं किए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हम बैचलर डिग्री किए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, आप गूगल से सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन के कुछ आंसर आते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो होंगे बेसिक ही होंगे, क्योंकि बेसिक से ही स्टार्ट होता है कोई चीज़। तो पहले क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या स्टडी किया है, आप क्या करते थे, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। तो ये गूगल पे सर्च करने से नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर आपको खुद अपने ऑनेस्टी से देना होगा। तो ये आपका अगर बैकग्राउंड बताते हैं, पूछा जाता है तो आप अपने बैकग्राउंड बताएंगे, आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें इसमें आप क्लियर करोगे। आप अपने एजुकेशन के बारे में बताओगे, आपने जो भी क्लियर किया हो वो आप सिंपल वे में उनको क्लियर करोगे कि मैंने ये यहाँ से किया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप फैशन को कैसे डिफाइन करते हो, क्योंकि मेरे साथ जो ये था, मैंने एक ऑडिशन दिया था बनारस के शो के लिए, उसमें ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था मेरे लिए कि फैशन क्या है, आप फैशन को बारे में क्या जानती हैं। तो वो मेरा व्यू होना चाहिए कि फैशन क्या है, फैशन को हम किस नज़र से देखते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आप गूगल से इसको सर्च कर सकते हो कि फैशन किसे कहते हैं, पर आपका एक आइडिया होना चाहिए कि फैशन क्या है, किस चीज़ को हम फैशन कह सकते हैं, किसको नहीं। उन्होंने मेरे सामने एक क्वेश्चन और रखा था, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई शूज़ है, लॉन्च हुआ है कोई नया मॉडल, और वो अगर सुष्मिता सेन पहनती हैं तो वो फैशन में आता है, अगर वही शूज़ हम पहनते हैं तो फैशन में नहीं आता है, ऐसा क्यों? अगर ये आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने वहाँ क्वेश्चन का आंसर दिया था, मैं खुद उससे सेटिस्फाई 100% नहीं थी। तो आप लोग इसका आंसर मुझे बताइए, शायद मुझे इससे नॉलेज मिले। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये फैशन क्या है आप सर्च कर सकते हैं और अपना व्यू रख सकते हैं। ये है कि आप फैशन डिज़ाइनिंग में ही इंटरेस्ट क्यों रखते हैं। ये फैशन डिज़ाइनिंग इंटरव्यू के लिए ही नहीं है, किसी भी फील्ड के इंटरव्यू में आप जाते हो इंटरव्यू देने, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आप इस ही फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में ही क्यों आना चाहते हैं, आप डिज़ाइनिंग फील्ड में ही क्यों। तो इसका आंसर आपको खुद देना पड़ेगा, खुद के ऑनेस्टी खुद के ऊपर डिपेंड है, या आपके ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर कहीं गूगल पे सर्च करने से नहीं मिलेगा। आप ये सर्च नहीं करोगे कि मेरा इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में क्यों है। हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपका इंस्पिरेशन क्या है, आप किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं, ये कहीं सर्च करने से नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि कुछ क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है वो उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए, शायद किसी और का हेल्प हो जाए, उनको ये आइडिया मिल जाए कि क्या मतलब इंटरेस्ट किस चीज़ का, जैसे किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप आंसर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि हम फैशन डिजाइनिंग फील्ड में ही क्यों आना चाहते हैं, ऐसा क्या है हमारे अंदर कि हम इसमें हमको अपना करियर दिखता है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर इसका आपके पास कोई जेन्युइन आंसर है तो आप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंटरव्यू में। अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्च कर सकते हो, मैंने कहा आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बट हाँ, सर्च करने के बाद आप एग्जैक्ट वो आंसर नहीं बताओगे, आप अपने ऊपर फिर से अपने ऊपर सर्च करना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट कब हुआ, कैसे हुआ, और मैं क्यों इस फील्ड में आना चाहती हूँ। डन। और जो फोर्थ है, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो उस कंपनी के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर उन्होंने ये क्वेश्चन रख दिया कि हमारी कंपनी में आपको क्या ऐसा दिखा कि आप हमारे कंपनी में आना चाहती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप उनसे अगर इंस्पायर हुए हो, उनकी डिज़ाइनिंग से इंस्पायर हुए हो या उनकी मार्केटिंग से, किसी भी चीज़ से, तो आपको ये पता होना चाहिए वो कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, वो कंपनी कब कैसे हुआ, स्टार्ट हुआ, उसका स्टार्टअप क्या था, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ कहाँ वो कंपनी है, उसका ब्रांच कहाँ है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो ये जानना चाहेंगे कि आप उनकी कंपनी के बारे में जानते क्या हो, क्या, क्योंकि वो ये क्वेश्चन जरूर करेंगे कि आप इस कंपनी में ही क्यों आना चाहती हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन था आप डिजाइनिंग फील्ड में क्यों आना चाहती हैं, तो उनको अपनी कंपनी के बारे में भी जानकारी, आपको उनकी कंपनी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्यों उस कंपनी को ही ज्वाइन करना चाहती हैं, ऐसी क्या खास बात है। इसलिए आप कंपनी के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा कि क्या है, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ, आप कंपनी के बारे में जान रहे हो, मतलब इस कंपनी से जुड़ना चाहते हो, और सारी चीज़ें डिटेल आप रखे हो, सारा सोच के ही आप यहाँ पे आए हो। तो ये कंपनी के बारे में आप जरूर नोट डाउन करके ही जाइएगा कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या आपको पसंद आया वहाँ पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पूछ सकता है कि आप इंडस्ट्री में किसको जानते हो,
आप कौन कौन से ब्रांड जानते हो। किसी भी फैशन डिज़ाइनर के लिए या किसी भी वर्कर के लिए इंटरव्यू में आप देने जाते हो तो ये आपको उससे जुड़ा हुआ ब्रांड जरूर पता होना चाहिए कि कितने ब्रांड्स होते हैं। मतलब कितने, तो सारे ब्रांड्स हमको पता नहीं होगा, पर कुछ ब्रांड्स अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप 10 ब्रांड का नाम बताओ, तो आप वो तुरंत आप बता सको कि कौन कौन से ब्रांड है, कौन कौन से ब्रांड किस चीज़ का है। केवल ब्रांड नहीं, उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, वो ब्रांड किसका है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन बताते हो कि ये ब्रांड है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि ये ब्रांड किसका है, किस चीज़ का है। और जो नेक्स्ट ये भी पूछा जा सकता है कि आप कुछ डिजाइनर्स के बारे में बताओ, या इंटरनेशनल डिज़ाइनर के बारे में बताओ, आप इंडियन डिज़ाइनर के बारे में बताओ, पहली कौन डिज़ाइनर बनी थी इंडिया में, इंटरनेशनल, सारे ये जो कॉमन क्वेश्चन है ये सबको आने चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आप ये सब क्वेश्चन आपको गूगल पे मिल जाएंगे, बट जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि ऐसा क्या क्वेश्चन का आंसर दें कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। सारा ये सब आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको जो समझ में आए। कुछ क्वेश्चन ही मैं बता रही हूँ कॉमन क्वेश्चन, बाकी जो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। जो फेमस फैशन डिज़ाइनर्स हैं, फेमस कुछ मॉडल्स का और फेमस फैशन डिज़ाइनर के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाओ कि वो कब स्टार्ट किए, उनका कैसे, किस चीज़ का बेसिक डिज़ाइनर। जैसे राहुल मिश्रा जो है, वो जो डिज़ाइनर है उनका मतलब किस पे डिज़ाइन क्या होता है। जैसे डिज़ाइनर बहुत होते हैं, लेकिन वो जो होता है वो उनका डिज़ाइन जो होता है नेचर से जुड़ा हुआ होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से डिज़ाइनर केवल एक स्पेशली मतलब किसी चीज़ पे बनाते हैं। अगर आप राहुल मिश्रा का डिज़ाइन देखेंगे तो वो टोटल जो उनका डिज़ाइन होता है वो नेचर से जुड़ा हुआ होता है। वो फ्लावर प्रिंट, फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी हुई रहती है उनके पे, सारे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे उनके डिज़ाइन में। तो ये डिज़ाइनर के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। और जितने भी रनवे शो, फैशन वीक ये चलता रहता है, लक्ष्मी वीक, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या हुआ, कब होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हर फील्ड में पता होनी चाहिए। और डिज़ाइनर है तो ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग के बारे में आपको नहीं पता हो, मॉडलिंग के बारे में पता हो, कौन मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, आपको पिछला 4 साल 5 साल का पता होना ही चाहिए। ये जो क्वेश्चन हुए ये सारे कॉमन क्वेश्चन हो गए कि डिज़ाइनर के बारे में बताओ, ब्रांड्स के बारे में बताओ, आप अपने एजुकेशन के बारे में बताओ, बैकग्राउंड, ये सब कॉमन क्वेश्चन हो गए। और जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं, जैसे वो केवल सिंपल क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, तो एडवांस क्वेश्चन में ये आ गया कि आपको अगर वो बोल दें कि आप किसी के साथ डिसएग्रीमेंट में जुड़े हो, हैंडल कैसे आप उसको फाइट करोगे। आपके सामने कोई 2 सिचुएशन रख देंगे वो कि आप कैसे हैंडल करोगे सारे सिचुएशन को, आप कस्टमर डीलिंग कैसे करोगे, उस समय अगर मार्केटिंग भी है तो कैसे आप हैंडल करोगे। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ही देने पड़ेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखें, बट सारा व्यू जो हो वो आपका खुद का हो कि कैसे आप हैंडल करोगे। किसी का ये चुरा के आप नहीं बता सकते कि मैं ये करके ये हैंडल करूँगा, क्योंकि वो शायद वो उसका वो जो आंसर हो वो गलत हो सकता है। इसलिए ये सारे जो इसके व्यूज़ होने चाहिए, इसका आंसर आपको खुद देना होगा कि ऐसे सिचुएशन में मैं ये कर सकती हूँ। मेरे साथ जैसे मैंने बताया कि BHU के ऑडिशन में मेरे साथ एक क्वेश्चन आया था, फैशन क्या है और सुष्मिता सेन, उसका आंसर आप लोग देंगे। और एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि आपको क्या फेस करना पड़ेगा अगर आप मॉडलिंग फील्ड में आई हो। तो मैंने अपना व्यू रखा, मैं किसी का चुरा के नहीं बताई, मुझे खुद का ये बताना पड़ा कि हाँ मेरी फैमिली जो है इतना नहीं ओपन माइंडेड है कि मैं कहीं भी ट्रैवल कर लूँ, अकेले निकल जाऊँ मॉडलिंग के लिए। मॉडलिंग मुझे करना नहीं है, बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि मॉडलिंग करना पड़ता है। अगर हम अपना कोई ड्रेस डिज़ाइन किए हैं, वो हमें कोई मॉडल नहीं मिल रही है, तो उस एंड मोमेंट पे हमें अपने को ही मॉडल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी आनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन था मेरे लिए कि क्या आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, तो पहले कन्वेंस प्रॉब्लम था, मैंने अपना प्रॉब्लम रखा उनसे। उन्होंने कहा कि आपको अगर आप कितना टाइम लियो अपने पेरेंट्स से, मैंने मतलब बोला सिचुएशन के 3 साल 4 साल, तो वो मुझे फंसाते गए क्वेश्चन में कि अगर 3 साल में आप नहीं कर पाओगे तो क्या आप अपना डिजाइनिंग फील्ड छोड़ दोगे, ऐसा, तो ऐसे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरा तो मैंने जो आंसर दिया वो दिया, बट आपके साथ सेम आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसलिए आप प्रिपेयर रहो कि हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए कौन से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है जो आपके साथ हुआ है, जो आपने प्रॉब्लम फेस किया है, उसको एग्जाम्पल लेके आप आंसर करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा सामने वाले को एक्सप्लेन करने में। और अगर आप कहीं किसी कंपनी में जॉब कर चुके हैं तो वो ये क्वेश्चन जरूर करेंगे कि आपने कितने टाइम तक जॉब किया। आप वहाँ से अगर जल्दी आप 6 महीने का किया तो क्यों 6 महीने का ही किया, क्यों 1 साल का ही किया, और आपको क्या वहाँ दिक्कत हुई कि आप वहाँ से यहाँ आए। तो ये सारी क्वेश्चन आपको खुद ही देने पड़ेंगे, लेकिन हाँ प्रिपेयर रहिएगा कि क्यों मैं वहाँ छोड़ी, एग्जैक्ट आपको आंसर देना पड़ेगा। और वो ये क्वेश्चन करेंगे कि आप वहाँ क्या करते थे, आपका इंटरेस्ट वहाँ क्या था, क्या आप जो कर रहे थे उसमें सेटिस्फाई थे या नहीं थे, उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो आप पहले ही क्लियर करिएगा कि हमको स्टिचिंग में बेसिक नॉलेज है, आपको स्केचिंग इलस्ट्रेशन वर्क आता है, आपको मार्केटिंग एरिया देखना पसंद है। क्योंकि ये चीज़ अगर स्टार्टिंग में क्लियर नहीं होगी तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर आप बोल दिए उस समय कि स्टिचिंग आती है, बाद में अगर उन्होंने कोई काम दिया आप नहीं करोगे तो ये बैड इफेक्ट पड़ेगा आपके करियर पे, आपके जॉब पे। तो ये पहले ही क्लियर, इसलिए आपका खुद का व्यू जरूर दीजिएगा, क्या आपको पसंद है क्या नहीं। अगला जो क्वेश्चन है ये हर फील्ड में पूछा जाता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वैसे कोई फील्ड छोटा नहीं होता, कोई भी फील्ड, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, स्टार्टिंग हर चीज़ की छोटी से ही होती है।
तो ये मत माइंड में रखिएगा, छोटा बड़ा जो मैंने कहा। बट जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर कोई नहीं दे सकता। आप गूगल पे भी सर्च नहीं कर सकते, गूगल तो हर चीज़ आंसर आपको देगा, आप कुछ भी सर्च करोगे वो बताएगा, लेकिन ये आप किसी के आंसर चुरा के मत देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये है कि आप आने वाले 5 साल में 10 साल पे आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे, आप कहाँ तक अपना करियर अपना फ्यूचर वहाँ तक ले जा सकते हैं 5 साल में 10 साल में। इसका आंसर आप खुद ही देंगे, क्योंकि वो आपको पता होगा कि आपका गोल क्या है, आप किस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, किस में इंटरेस्ट है, आप उस पॉइंट को कहाँ तक 5 साल में कहाँ तक ले जा सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी कितनी है, आपके अंदर वो क्वालिटी कितनी है कि आप ले जा सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत होइएगा, ये मत आंसर दे दीजिएगा कि हम 5 साल या 10 साल में मनीष मल्होत्रा तक जाना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, सब्यसाची, राहुल मिश्र, राहुल गुप्ता, बहुत सारे ऐसे हैं डिजाइनर कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। ये आंसर कभी मत दीजिएगा, अपना खुद का व्यू रखिएगा। हाँ, उनसे आप इंस्पायर होते हैं ये अलग चीज़ है, लेकिन आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते कि मैं वहाँ तक जाना चाहूँगा, ये पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में इतना ये हो। उनको तुरंत ऐसा लगेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस, आप अपना बस ऐसे ही फेंक रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं आंसर देना। जो भी देना अपने ऊपर अपना व्यू रख के देना कि मैं स्टार्ट किया हूँ अभी और 5 साल में मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, इससे वो ज़्यादा इंप्रेस होंगे। आप कम ही अपना बताना, अपनी क्वालिटी के हिसाब से आप उनको एक्सप्लेन करना, लेकिन अपना करना। और ये भी क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आप किससे इंस्पायर होते हैं, इतने सारे डिज़ाइनर हैं, आप आपका डिज़ाइन, आपको किसका डिज़ाइन आपको पसंद आता है, किसका आप लोग व्लॉग देखते हो या फिर किसका मतलब सोशल मीडिया पे आप किसको फॉलो करते हो, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इनसे उनको ये पता चलेगा कि आप किस टाइप की डिज़ाइन अपने माइंड में रखते हो। आप जैसे राहुल मिश्र का मैंने एक बताया, मनीष मल्होत्रा का हो गया, सब्यसाची, सबके डिज़ाइन में बहुत अंतर होते हैं, तो उनको ये पता चलेगा कि आप किसका डिज़ाइन अपने माइंड में लेके चलते हो। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर जगह मतलब आपको कोई भी ऐसे कॉमन भी पूछ सकता है कि क्या स्किल होता है डिज़ाइनिंग के लिए, तो ये आपको खुद बताना पड़ेगा, खुद का व्यू रखना पड़ेगा कि ये स्किल होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक डिज़ाइनर हो, उस जगह पे हो, आप अगर ग्रेजुएशन किए हो डिज़ाइनिंग फील्ड तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये नॉलेज होनी चाहिए एक डिज़ाइनर के पास। तो इसमें भी आप अपना खुद का पॉइंट रखोगे। हाँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आपको अगर पॉइंट क्लियर नहीं है, आपको वो वर्ड नहीं मिल रहा है एक्सप्रेस करने के लिए कि इसको वैसे कोई चीज़ है तो कैसे हम बोले कि हाँ ये पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो अपना बिजनेस स्टार्ट, तो आपको मार्केटिंग डीलिंग, कस्टमर डीलिंग, कस्टमर से डील करना, अपना डिज़ाइन करना, आपको टेलर से कॉन्टैक्ट करना, सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी। तो सारे व्यू आपको खुद ही देने होंगे। आपको कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो देख सकते हो, मेरी वीडियो भी पड़े होंगे, बहुत लोगों ने इस पे वीडियो भी डाला है और मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाला है, जिसमें आपके पास अगर टाइम हो तो आप 30 सेकंड के शॉर्ट्स में आप चेक कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कैसे स्किल होने चाहिए। आप सर्च करेंगे डिज़ाइनर स्किल तो वो आ जाएगा, मैंने ही नहीं बहुत सारे वीडियोज़ होंगे, आप कहीं भी जाके देख सकते हो। बट हाँ, देखना जरूर, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सब क्लियर करना बहुत जरूरी है और सबका पॉइंट कोशिश करना, सबसे आंसर लेके बट अपना व्यू देना, सारा आंसर नोट डाउन करके फिर वो अपने तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करना। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारे क्वेश्चन के आंसर, मतलब जिस भी क्वेश्चन के आंसर आपको आते हो वो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि इससे मेरा भी हेल्प होगा, बाकियों का भी होगा। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप इस वीडियो से आपको प्रॉफिट हो, नॉलेज मिला। बाय बाय।